हेलो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे जर्नल। अभी तक हमने सीख लिया गोल्डन रूल और उसका एप्लीकेशन एनालिसिस ऑफ ट्रांजैक्शन। फिर हमने सीख लिया गोल्डन रूल और मॉडर्न रूल, उसका भी एप्लीकेशन। और वहाँ से हमने रफली सीख लिया था कि किस तरीके से अपने जर्नल बनाते हैं। लेकिन आज हम लोग करेंगे प्रॉपर जर्नल, कैसे हम लोग एंट्रीज पास करते हैं और जर्नल बुक्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए स्टार्ट करें कि जो भी ट्रांजैक्शंस होता है ना बेटा, ऑल द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन टू बुक्स। फर्स्ट वन इज जर्नल एंड द सेकेंड वन इज लेजर। ठीक है बेटा, जर्नल को हम लोग कहते हैं बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। क्या कहते हैं? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। लिख लीजिए साथ साथ, एमसीक्यूज में पूछ सकता है। और इसको ही कहते हैं प्राइमरी बुक्स। प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट। ठीक है, याद रखिए, एज सून एज अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। एज सून एज अ ट्रांजैक्शन टेक्स प्लेस इट इज रिकॉर्डेड इन जर्नल। सबसे पहले वो कहाँ रिकॉर्ड होता है और फिर हम लोग उसको क्या करते हैं, लेजर में पोस्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पोस्ट। तो लेजर को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल बुक्स। लिखो, प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट। प्रिंसिपल बुक्स या बुक ऑफ अकाउंट। क्या ध्यान रहेगा बच्चों? जर्नल क्या होता है बेटा? बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। वाई वी आर सेइंग बुक्स ऑफ ओरिजिनल, इसको याद रख लीजिए क्योंकि ये एमसीक्यूज में आ रहा है बच्चों। वाई जर्नल इज नोन एज बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री? आंसर आपके पास है सर। जैसे ही ट्रांजैक्शन होता है सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होता है? तो ओरिजिनली वो कहाँ रिकॉर्ड हुआ, तो ओरिजिनल एंट्री बोल सकते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। देन वी हैव लेजर। तो लेजर में हमने सीखा था जर्नल बनाने के बाद हम लोग लेजर में पोस्टिंग करते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, अच्छा ये भी ध्यान रखना है एमसीक्यू के लिए कि कौन सा प्रिंसिपल बुक होता है? लेजर। प्रिंसिपल बुक किसको कहते हैं? लेजर। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री किसको कहते हैं? तो प्राइमरी बुक इज जर्नल एंड प्रिंसिपल बुक इज लेजर। आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन टुडे विल बी ओनली एंड ओनली जर्नल। क्या होने वाला है बेटा हमारा पॉइंट ऑफ डिस्कशन? जर्नल। तो जर्नल क्या होता है वो हमने पढ़ लिया। बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोल लो, बुक्स ऑफ प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बोल लो। और जैसे ही इसके अंदर ट्रांजैक्शंस होता है उसको हम रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकली मीन्स, व्हाट डू यू मीन बाय क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर? डेट वाइज। क्या जर्नल में जो बेटा एंट्री रिकॉर्ड होता है वो कैसे रिकॉर्ड होता है? क्रोनोलॉजिकली। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब डेट वाइज। जो भी ट्रांजैक्शन पहले होगा हम लोग उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे। समझ रहे हो बेटा? कोई भी डाउट आएगा तो आप लोग पूछ लो। ऑनलाइन जो बच्चे देख रहे हैं कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर में व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, वहाँ भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, विद इन 24 आवर्स हम लोग उसका सॉल्यूशन दे देंगे, मैक्सिमम टाइम वी टेक। यहाँ तक क्लियर? अब कुछ टर्म्स बेटा हम लोग यहाँ यूज़ करने वाले हैं। जब हम ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं इसको हम कहते हैं जर्नलाइजिंग। क्या कहते हैं? तो T1 का मतलब टर्म 1 क्या है? लिखो, जर्नलाइजिंग।
ठीक है। तो क्वेश्चन में भी पूछेगा जर्नलाइज द फॉरेन ट्रांजैक्शन। तो व्हाट इज जर्नलाइजिंग? इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन दी जर्नल। कोई इशू? इजी है ना? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस इन दी जर्नल। तो हम क्या कहेंगे? जर्नलाइजिंग कहेंगे। तो फिलहाल हमें जर्नलाइजिंग का ही प्रोसेस सीखना है और ये सीखना है कि हम जर्नल बनाते कैसे हैं। ठीक है। तो जर्नल बनाते हैं तो इसमें 3 काम अपन करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं अपने इसके अंदर में? रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? पहला चीज़ रिकॉर्ड करते हैं डेट वाइज। रिकॉर्ड करते हैं तो इसमें बेटा हम लोग दोनों एस्पेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। कम से कम कितना? तो इसका मतलब डेबिट एज वेल एज क्रेडिट, दोनों एस्पेक्ट अपन रिकॉर्ड करते हैं। और जर्नल बनाने के बाद बेटा हम लोग इसको कहाँ पोस्ट कर देते हैं? लेजर में। तो जर्नल हमारे लिए ज़रूरी है ना, कि जर्नल के बाद ही तो लेजर बनेगा। तो जर्नल में ट्रांजैक्शंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग सीखेंगे। जो बच्चे बेटा डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, सबसे पहले दे आर रिक्वेस्टेड कि वो हमारा पास्ट जो वीडियो बन चुका है उसको देख लें, जिसमें हमने एप्लीकेशन ऑफ रूल सिखाया है। बिना एप्लीकेशन के और बिना क्लासिफिकेशन वगैरह के डायरेक्टली ये करना फ्यूचर में आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। फॉर द टाइमिंग इट्स ओके एंड फाइन, आप समझ लोगे, कर लोगे, लेकिन कॉन्सेप्चुअली आपको अगर स्ट्रॉन्ग करना है अपने आप को तो आपको पास्ट का वीडियोस देख लेना चाहिए। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? सिंपल है यहाँ तक, कोई इशू नहीं। अब इसका एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज आप लोग इसको होमवर्क रख लेंगे। एडवांटेजेस, क्या फ़ायदा? तो एडवांटेजेस का मतलब होमवर्क है ये, तो आपका वाई क्लियर हो गया ना बेटा? क्यों बनाए जर्नल? सवाल उठता है भाई क्यों बनाए जर्नल? तो इसमें बहुत सारा चीज़ है। पहले ही रिकॉर्ड कर लेंगे तो गलती का चांसेस कम हो जाता है ना, गलती कम हो जाता है। ट्रांजैक्शंस का एक्सप्लेनेशन का पता चल जाता है, यहाँ से डेट वाइज सारा ट्रांजैक्शन मिल जाता है। ठीक है। गलती ढूंढने में आसानी होता है। इफ़ यू वांट कि भाई कुछ गलत आगे हुआ तो हम वापस अपने जर्नल को देखकर उसको ठीक कर सकते हैं कि यहाँ कहीं कुछ मिस्टेक लग रहा है, और पोस्टिंग करने में आसानी हो जाता है। इंडिविजुअल अकाउंट बनाने में आसानी, लेजर बनाने में आसानी हो जाता है। किससे? जर्नल से। जर्नल का प्रोफॉर्मा पहले देखते हैं, फॉर्मेट देखते हैं। यहाँ तक अपन ख़त्म करें तो बच्चों अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो फॉर्मेट लिखिए, फॉर्मेट ऑफ जर्नल। जर्नल का फॉर्मेट क्या होता है, प्रोफॉर्मा क्या होता है वो देखेंगे। तो क्या करते हैं बेटा, ऐसे सबसे पहले आप अपना एक हेडिंग बनाएंगे। ये पहला कॉलम बनेगा डेट का कॉलम। राइट हैंड साइड में आप 2 कॉलम बनाओगे। ये होगा अमाउंट का कॉलम, फिर यहाँ एक बनाओगे एलएफ का कॉलम। तो कुल मिला के देखो, यहाँ ऊपर हेडिंग लिखो जर्नल। पहला कॉलम बना आपका डेट, दूसरा कॉलम आपका बन रहा है पर्टिकुलर्स, यहाँ बना हमारा एलएफ। एलएफ मतलब लेजर फोलियो। LF स्टैंड्स फॉर लेजर फोलियो। अब बहुत लोग बोलेगा सर ये लेजर फोलियो क्या होता है? बेटा एक तो नंबर होता है। क्या होता है ये? लेजर का यहाँ पर लिखा रहेगा तुम्हारा पेज नंबर, किस पेज में लेजर है इसका, उस ट्रांजैक्शन का वो पता चलेगा। फिर ये है डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़, ये हमारा प्रोफॉर्मा है। और हर एक एंट्री के बाद हम लोग अपने पर्टिकुलर्स को ऐसे करके क्लोज कर देंगे, फिर नेक्स्ट जर्नल पास करेंगे। तो यहाँ पे आप क्या कर दोगे बेटा, सबसे पहले आप यहाँ पे डेट लिख लेना, फिर यहाँ पे जर्नल लिख लेना। जर्नल क्या होगा? डॉट 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 अकाउंट, फिर यहाँ पे लिख देंगे डेबिट टू
डॉट 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 अकाउंट, मतलब एक चीज़ डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट। तो कैश अकाउंट डेबिट हो गया तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, ठीक है। फिर इसका एक पार्ट होता है बेटा यहाँ नीचे जो होता है ब्रैकेट में, इस ट्रांजैक्शन के बारे में हम लोग एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन यहाँ लिख देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे इस ट्रांजैक्शन को, इस जर्नल को। इसे हम कहते हैं नरेशन। स्टार्ट किससे होगा बेटा? बीइंग, फिर आगे लिख देंगे। तो इसको हम कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं? तो अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा, अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट द ट्रांजैक्शन इज नोन एज नरेशन। तो ये आपको मिलेगा बेटा, ध्यान रखना। आ गया तो सब याद रहेगा, इसीलिए यहाँ फोकस्ड रहो, समझो, नोट करो, ठीक है। अब आप लोग जैसे नोट कर रहे हो एमसीक्यूज़ के लिए भी चीज़ों को नोट कर रहे हो, तो आप 2 पेन यूज़ करो, ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड, ब्लू रेड, जो भी करना है। और जहाँ जहाँ मैं कह रहा हूँ कि यहाँ एमसीक्यूज़ होने वाला है, उस पार्ट को मार्क करके लिख लो एमसीक्यूज़। आपका फुल मार्क्स यहीं से आ जाएगा, टोटल मार्क्स। बाद बाकी एमसीक्यूज़ का मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगा, सब क्लास में बैठ के करेगा वो मेरे सामने ही, क्लास टेस्ट, ठीक है। अब ये क्लोज हो गया। ध्यान रखना पर्टिकुलर्स में पूरा मत क्लोज कर देना, डेट और अमाउंट। बहुत लोग बच्चे एकदम यहाँ से यहाँ तक खींच देगा, ये भी खींच देगा, डेट में भी खींचेगा ना, सिर्फ किस में करना है? पर्टिकुलर्स। फिर नीचे अगर आएंगे, अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन का डेट लिखेंगे, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन यहाँ लिखेंगे, फिर अमाउंट लिख देंगे, डेबिट के सामने डेबिट वाला, क्रेडिट के सामने, मतलब अमाउंट तो सेम ही रहेगा डेबिट और क्रेडिट का, वो पोस्टिंग कर देंगे, ख़त्म। अमाउंट पुट किया, आगे बढ़ गए। अब सवाल उठ रहा है सर ऐसा करते करते ट्रांजैक्शंस तो बहुत सारा होता है सर, तो सपोज़ कीजिए ऐसा करते करते आपका यही पेज एंडिंग हो गया। अभी यहाँ पे इसको थोड़ा सा हम लोग बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा आप आगे बढ़ाए, पेज का एंड आ गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। अब सर पेज का एंड आ गया तो कैसे, क्या करना होगा? अब क्या टोटल खाली करके बाहर कर दें? तो ध्यान से देखिए क्या करना होता है। मान लीजिए यही आपका पेज का एंड हो गया यहाँ पे, है ना, ये पेज ख़त्म यहाँ पे, ठीक। अब क्या करें? कुछ ट्रांजैक्शंस बचा है, आपने 10 ट्रांजैक्शन मान लो एक पेज में कर लिया, अभी 2 ट्रांजैक्शन और करना बाकी है, तो अब मेरे को नेक्स्ट पेज में जाना होगा। तो नेक्स्ट पेज में जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर टोटल CF एंड BF, देखिए क्या करेंगे, यहाँ लिख दीजिए, पर्टिकुलर्स में लिख देंगे आप टोटल CF वर्ड का मतलब होता है कैरिड फॉरवर्ड, लिखिए। इसका मतलब ये जो अभी अमाउंट है ना, अभी ये टोटल ख़त्म नहीं हुआ है, इसका अमाउंट हम लोग अगला पेज में लेकर जा रहे हैं। तो टोटल कर लेंगे, जितना भी 10 ट्रांजैक्शन का टोटल आएगा यहाँ पे कर लेना है, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, आपका नया पेज स्टार्ट होगा, तो नया पेज में भी पहला लाइन जो होगा वो टोटल BF कर देना है। क्या कर देना है? BF स्टैंड्स फॉर ब्रॉड फॉरवर्ड, ठीक है। अगला पेज में आए, ये हमारा नेक्स्ट पेज है। सपोज नेक्स्ट पेज में आपने फिर से अपना एक प्रोफॉर्मा बना लिया, ये है नेक्स्ट पेज, सब लिख लिया, डेट, पर्टिकुलर, जर्नल। और यहाँ पे फिर आप क्या करोगे बेटा, वापस से यहाँ क्या लिख दोगे, टोटल BF। क्या लिख देंगे? BF का मतलब क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड। क्या होगा? ब्रॉड फॉरवर्ड होगा, लिख लेंगे ना। लिख लो सब, ब्रॉड फॉरवर्ड। और ये जो अमाउंट यहाँ आपने निकाला है ऊपर, वो वापस यहाँ सामने सामने लिख लोगे। और अब जो 11वां 12वां 13वां ट्रांजैक्शन होगा, देन नाउ यू कैन कंटिन्यू। बस समझ में आ रहा है? तो जब भी पेज चेंज करेंगे तो टोटल CF और BF लिख लेंगे। अब समझो, हमने सब कुछ कर लिया, इस पेज को भी हमने ख़त्म कर लिया, तो अब अपने को टोटल करना पड़ेगा ना। तो अपन टोटल को क्या करना सीखते हैं,
ये टोटल कर लिया आपने और इसके सामने क्या लिख दिया, ग्रैंड टोटल। क्या लिख दिया, ख़त्म। ये हो गया हमारा जर्नल का प्रोफार्मा ख़त्म। ठीक है, बोलिए कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक? प्रोफार्मा क्लियर हो गया। तो ये हम लोग इसको क्या थोड़ा मिनिमाइज़ कर लेते हैं। आप देखिए अब आपको ऐसे एक साथ नज़र आएगा। ये हमारा फ्रंट पेज रहा होगा जिसमें हम लोग 8-10 जितना पेज में आपके ट्रांजैक्शन आए आ गया। फिर आपको उसको आगे पेज में ले जाना है तो आपको यहाँ लिखना होगा टोटल CF। अगले पेज में आएंगे तो टोटल BF से स्टार्टिंग करना होगा, अमाउंट लिखना होगा और उसके बाद फिर से जर्नल जैसे आ रहा है वैसे कंटिन्यू कर दीजिए। और जब सम्स ख़त्म हो गया सारा ट्रांजैक्शन तो टोटल करके क्या लिख देना है सामने, ग्रैंड टोटल, और आपका जर्नल ख़त्म। ये आपका प्रोफार्मा ख़त्म हो गया। ठीक है, अब आए नेक्स्ट पेज में आए बेटा। सबका हो गया? चलिए अब देखो जर्नल एंट्री 2 टाइप का होता है। लिखो, हम लोग समझ चुके कि सर अब हम लोग को जर्नल एंट्री पास करना सीखना है, जो कि रूल लगाकर हम सीख चुके हैं एनालिसिस वाले क्लास में। अब मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल एंट्री कितने टाइप का होता है। तो बेटा जर्नल एंट्री जो होता है ना, वो देखो 2 टाइप का होता है। एक होता है सिंपल जर्नल एंट्री, या एंट्री, दूसरा होता है कंपाउंड। ठीक है बेटा, 2 तरीके का जर्नल एंट्री होता है, एक सिंपल और दूसरा होता है कंपाउंड। तो आप पूछेंगे सर क्या डिफरेंस है दोनों के बीच में? जहाँ पे सिर्फ वो ट्रांजैक्शन जहाँ सिर्फ 2 ही अकाउंट अफेक्ट हो वो क्या होगा, सिंपल। तो सिंपल का एग्जांपल पेड वेजेस, क्या करते हैं, एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन का। तो इसका एंट्री क्या होना चाहिए बेटा, पेड वेजेस का, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। तो यहाँ पे कितना अकाउंट इन्वॉल्व है, एक वेज और एक, तो 2 ही अकाउंट नॉर्मली इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे कौन सा एंट्री बनेगा, ये सिंपल जर्नल एंट्री। लेकिन अगर मैं यहाँ बोल दूँ पेड, रेंट, वेजेस, एक ही दिन बहुत सारा ट्रांजैक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। अब इसका जर्नल क्या बनाएंगे बेटा? तरीका से तो तीनों में कैश होना चाहिए, यस और नो। तो ज़रा सिंपल एंट्री ज़रा पास करके दिखाना। तो इन तीनों का एक ही दिन में तीनों ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो एंट्री क्या होना चाहिए, रेंट दिए तो एंट्री क्या होना चाहिए, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस दिए तो एंट्री क्या होना चाहिए, टू कैश। और तीसरा होना चाहिए इलेक्ट्रिक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू। तो तरीका से देखा जाए कि सिंपल एंट्री बनाए तो टोटल कितना एंट्री पास करना पड़ेगा। पहला का अमाउंट कितना था बेटा, 500, दूसरा का कितना था 1000, तीसरे का वापस कितना था 500। तो अगर मैं सिंपल एंट्री बनाऊं तो बेटा मुझे कितना एंट्री पास करना है, 1, 2 और 3। टाइम लग रहा है, 3 एंट्री पास करना पड़ रहा है, एक ही दिन पेमेंट हुआ है और तीनों हमको पास करना पड़ रहा है। गौर से देखो इन तीनों में क्रेडिट क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, कैश। तो इन सब की जगह 3 एंट्री पास करने की बजाय हम सिर्फ 1 एंट्री पास करेंगे, जिसमें हम लोग सारा जो पेमेंट हुआ है सब क्या कर देंगे, वेजेस, रेंट और इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस क्या कर देंगे, और कैश क्या कर देंगे। तो वेजेस 500 का था, ये 1000 का था, 500 का। तो बताओ टोटल कैश कितने का गया, 2000। ख़त्म। इस एंट्री को क्या कहते हैं,
यही है कंपाउंड। तो कंपाउंड एंट्री क्या होगा बेटा, देख के समझ पा रहे हैं बच्चे? जहाँ एक से ज़्यादा अकाउंट इन्वॉल्व होगा, दो से ज़्यादा सॉरी, वो क्या बन जाएगा? कंपाउंड एंट्री। अब बोलेगा सर यहाँ पे और तीन से ज़्यादा भी हो सकता, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता? 10 अकाउंट डेबिट हो सकता है और एक अकाउंट जो सब में कॉमन है वो क्रेडिट कर देना होगा। इसको क्या कहते हैं? तो द एंट्री, द ट्रांजैक्शन विच अफेक्ट्स मोर देन 2 अकाउंट्स इस कंपाउंड एंट्री, और उसके लिए जर्नल ऐसे बनाते हैं। ठीक है? अब बेटा हम लोग करेंगे, हमने बहुत सारा एंट्रीज ऑलरेडी सीख चुका है, 20-25 एंट्रीज हमने पास कर लिया है एनालिसिस के अंदर में। इसमें डिस्काउंट, पेमेंट, रिसिप्ट, एसेट परचेज, एसेट का सेल्स, ये सब कर चुके हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ बेसिक एंट्रीज़ को भी डिस्कस करेंगे, प्लस कुछ कॉम्प्लेक्स एंट्रीज़ को भी डिस्कस करेंगे अगर आज के लेक्चर में हमारे पास टाइम रहा तो स्टार्ट करें। लिख लिया आपने? आगे चले। चलिए, तो अब देखिए हम लोग ये प्रॉपर प्रैक्टिकल में आ चुके हैं, लेकिन मज़ेदार चीज़ है कि अब रूल्स आपको दिमाग में लगाना है। अब आप जो हम लोग एनालाइज कर रहे थे कॉलम बनाकर, अब आपको वो नहीं करना, आपको दिमाग में रूल लगाना है। और क्या करना है? एंट्री पास करना है, जर्नल एंट्री। ठीक, सबसे पहला ट्रांजैक्शन प्रैक्टिस के लिए, ट्रांजैक्शन नंबर 1, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। चलिए, 50,000 से बिजनेस स्टार्ट किए, क्या एंट्री होना चाहिए? यही चीज़ हमें सीखना है बेटा। ये जो हम एंट्री अभी डायरेक्टली पास कर रहे हैं, आप इसको जर्नल में पास करेंगे वो फॉर्मेट बना के, लेकिन हम लोग अभी एंट्रीज को डिस्कस कर रहे हैं। एंट्री बेटा होगा कैश टू कैपिटल। मुंह से कुछ भी बोलने से पहले आपको दिमाग में इसका रूल्स लगाना है। रूल्स क्यों सिखाया गया है? कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश पूरा दुनिया कर रहा है, बहुत सारा बच्चा यही कर रहा है। बहुत लोग सही एंट्री बोल तो रहा है, वो याद कर लिया, उसको ये नहीं पता है कि क्यों हो रहा है। क्या रूल लगाएंगे इसमें? चलो इसमें गोल्डन रूल लगा के बताओ। और यहाँ पे लगाएंगे हम लोग मॉडर्न रूल। तो यहाँ क्या करने वाले बेटा, देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। जो चीज़ दिमाग में हो रहा था मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपको ये चीज़ दिमाग में करना चाहिए था। प्रैक्टिस करते करते हर बच्चे को याद हो जाता है। जो भी बच्चे बेटा ऑनलाइन देख रहे हैं उनको लग रहा होगा सर हम लोग तो ऐसा सीखे नहीं है, हम लोग तो एंट्री सही बना लेते हैं। तो हाँ बेटा, 10 सम्स में अगर एक एंट्री आएगा ना तो आपको याद हो जाएगा कर करके, कैश टू कैपिटल, कैश टू कैपिटल। लेकिन ये हो क्यों रहा है? और जब थोड़ा सा चेंज हो जाता है रूल्स में, एंट्रीज़ में, और जब आपका स्टैंडर्ड बढ़ेगा पढ़ाई में, चैप्टर्स के अंदर में, आप देखोगे आपका हालत ख़राब हो जाएगा। यू विल फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम। और जो बच्चे सीनियर है, जो बेटा बेसिक्स अभी नहीं कर रहे, मान ले वो 11-12 कॉलेज के स्टूडेंट है कोई, मैं आपको बताता हूँ रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर एक चैप्टर आएगा। जिसको रूल्स अगर ठीक से लगाना नहीं आता है उसको हमेशा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर चैप्टर में प्रॉब्लम रहेगा। बात समझ रहे हो? 12 के बच्चे वो कंपनी अकाउंट्स करते हैं, ले धड़ाधड़ एंट्री पेज भरे जा रहे हैं, उनको याद हो जाता कर करके एंट्री, फिर भी एग्ज़ाम में गारंटी नहीं है कि सही करके आएंगे। ये फैक्ट है। तो रूल्स होना, स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए रूल लगा कर एंट्री करना ज़रूरी है। यहाँ गोल्डन रूल लगाते हैं और यहाँ पर बेटा कैश कौन सा अकाउंट होता है? कैपिटल कौन सा होता है? पर्सनल।
अब मेरे को बताओ, रियल अकाउंट का रूल है कम्स इन गोज़ आउट। तो बिज़नेस जब स्टार्ट कर रहे हैं कैश से, तो बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचना पड़ता है हमें। तो मुझे बताइए, बिज़नेस में पैसा आ रहा है कि जा रहा है? ओनर ने बिज़नेस में पैसा लगाया, तो बिज़नेस में कैश कम्स इन। तो रियल अकाउंट में जो कम्स इन होता है वो क्या होता है? डेबिट होता है ना। तो रियल का डेबिट क्या हुआ? क्योंकि कम्स इन है। क्या है? पर्सनल अकाउंट का रूल क्या होता है बेटा? रिसीवर और कैपिटल। तो ओनर को इंडिकेट कर रहा है। कौन पैसा डाल रहा है बिजनेस में? ओनर। तो ओनर बिजनेस में पैसा डाल रहा है, तो ओनर इज अ गिवर और रिसीवर। और रूल बोलता है कि गिवर को क्या करता है बेटा? क्रेडिट। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द रूल। ये रूल याद है? नहीं याद है? अभी करेंगे, इसको करवाएंगे तो आपको कर पाओगे। आप जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए उनको थोड़ा सा हो सकता है दिक्कत, बट कोई नहीं, आप समझने का कोशिश करो, काम हो जाएगा। फिर बेटा देखते हैं मॉडर्न रूल। मॉडर्न रूल में देखें तो कैश अकाउंट कौन सा अकाउंट होता है? एसेट। और कैपिटल अकाउंट क्या होता है? कैपिटल ही होता है। तो ये बताइए कि जब बिजनेस में पैसा आ रहा है तो मॉडर्न रूल में आप देखते हैं कि बढ़ रहा है कि घट रहा है? एसेट बढ़ रहा है कि घट रहा है? कैश बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और एसेट को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। और कैपिटल बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं? क्रेडिट। रूल देखिए, कैपिटल को बढ़ाने के लिए क्रेडिट ही करते हैं। तो ये सीख तो लिए हम लोग, रूल लगाना भी साथ में सीख लिए। अब आपको ये काम बेटा दिमाग में करना है, उल्टा पुल्टा एंट्री नहीं बोलेगा इतना बताने के बाद। थोड़ा सोचो, टेक योर टाइम, 5 सेकंड ले लो, इतना हड़बड़ाना क्या चीज़ का है, लेकिन आंसर सही दो। अच्छा, लिखा है ही इंट्रोड्यूस्ड फर्दर कैपिटल ₹10,000। बिजनेस में उसने 10,000 रुपये और लाया, लेकिन यहाँ लिखा है बाय चेक। चेक से 10,000 रुपये डाला, क्या करे बेटा? वो जो ओनर है ना, वो और भी फर्दर कैपिटल और बिजनेस में पैसा लाया, लेकिन कैसे लाया है? चेक से लाया है। चेक के लिए क्या यूज़ करना है बेटा अपन को? तो कैश अकाउंट डेबिट होता था, लेकिन अब क्या डेबिट होगा? और टू कैपिटल ही तो है, फर्दर कैपिटल ला रहा तो कैपिटल ही हुआ ना। तो यहाँ लिख देंगे 10,000। ठीक है। बैंक क्यों हुआ डेबिट? क्योंकि बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। ठीक है। आप गोल्डन रूल भी लगा सकते हो। तो मैं यहाँ एंट्री बता रहा हूँ, आप घर पे जो साइड में रूल लगाना, टाइम लगाना, एक दिन लगेगा 1 घंटा, इस पे साइड में आप रूल लगा के चेक करना कि ये डेबिट क्यों हो रहा है, क्रेडिट क्यों हो रहा है। गोल्डन भी लगा दो, मॉडर्न भी लगा दो। नेक्स्ट लिखिए ट्रांजैक्शन नंबर 3। अगर मैं इन दोनों का कंपाउंड एंट्री पास करना चाहूँ तो, अगर ये दोनों चीज़ें तो अलग अलग दिखा था, लेकिन मान लो एक ही डेट के दिन है दोनों, क्या करूँ? इसका कंपाउंड एंट्री क्या बनना चाहिए? इन दोनों का कंपाउंड एंट्री क्या बनना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, और दोनों में कैपिटल क्रेडिट हो रहा है, तो इसका कंपाउंड एंट्री होना चाहिए कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बोलना नहीं है, वो ऐसे ही समझ रहे हैं हम लोग। यहाँ क्या लिख दूँ? तो ये मेरा कौन सा एंट्री बना बेटा? कंपाउंड एंट्री बन गया।
ठीक है, इस तरीके से कंपाउंड एंट्रीज को पास करते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा अगर आइटम होगा तो उसको हम एक ही एंट्री में पास कर देंगे। कंपाउंड एंट्री क्या हो रहा था, कैसे बन रहा, देखो ये 2 इंडिविजुअल बनाए, कैश टू कैपिटल, बैंक टू, लेकिन इसको हमने जोड़ के एक ही एंट्री बना दिया जिसे हम कहते हैं कंपाउंड। तो 2 एंट्री नहीं पास करना पड़ रहा है, एक में ही काम हो रहा है। ठीक है, ये तो खुद कर सकते हो आप, हर चीज़ देख के नहीं उतारना है ना, जो चीज़ समझ गए वो आप खुद से भी, अगर आप प्रोसेस कर पा रहे हो दिमाग में तो आप ये खुद से कर पाओगे। नहीं तो क्या आपको हर चीज़ बोर्ड में देख के लिखना है, मैं कह रहा हूँ आपको हर चीज़ बोर्ड पे देख के नहीं लिखना है। ठीक है, फिर लिखिए नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। ₹20,000 बेटा कहाँ डाल दिया हम लोगों ने, तो बताओ यहाँ पे 2 अकाउंट कौन कौन सा इन्वॉल्व है, एक तो कैश है और एक तो एंट्री क्या होना चाहिए बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, वेरी गुड। रीज़न घर पे आपको लिख कर लाना है, यही आपका होमवर्क रहेगा। इसी की यहाँ जगह छोड़ लीजिए, यहाँ और यहाँ, और आप करके दिखाइए। जैसे कि मैं अगर मॉडर्न रूल से करवाऊँ तो आप यहाँ लिखेंगे सर बैंक एसेट होता है, कैश भी एसेट होता है, पैसा बैंक में डाल रहे हैं तो एसेट इंक्रीज़ हो रहा है, और कैश तो जो एसेट इंक्रीज़ होता है वो डेबिट होता है, जो डिक्रीज़ होता है वो, यहीं पे आप गोल्डन लगा के चेक करना। ठीक, एंट्री नंबर 4, तो परचेज वगैरह का हमने बहुत कुछ कर लिया था ना, चलो लिख ले परचेज गुड्स, परचेज गुड्स ₹5,000 अगेंस्ट कैश। क्या मतलब हुआ इसका, गुड्स तो खरीद रहे हैं लेकिन पेमेंट किससे कर, कैश नहीं करके चेक कर लो यार, कैश तो तुम लोग का किया हुआ ही है ना, तो अलग कुछ कर रहे हैं, अगेंस्ट चेक कर लो। चेक से परचेज कर रहे हैं, क्या क्या होना चाहिए एंट्री में बताओ तो, परचेज गुड्स कर रहे हैं तो परचेज तो डेबिट होगा ही, वेरी गुड, परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन क्रेडिट में क्या आ जाएगा, टू बैंक। रीज़न क्या देंगे, मॉडर्न रूल, परचेज क्या होता है बेटा, एक्सपेंस, बैंक हमारा कौन सा अकाउंट है, एसेट, परचेज कर रहे हैं तो एक्सपेंस बढ़ेगा, और पैसा दे दिए मेरा एसेट इन डिक्रीज करने के लिए। रूल लगाना भी आना चाहिए ना, खाली बढ़ना घटना समझ गए तो बढ़ना घटने का रूल भी आना चाहिए। एसेट घटता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो यही बेटा आपका बेस बनाने का टाइम है, जो बच्चे कर रहे हैं सीए फाउंडेशन, सीएमए फाउंडेशन, कॉलेज का फर्स्ट ईयर, 11 का बिगनिंग, इनफैक्ट जो बच्चे हमारा 12th का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच ज्वाइन करेंगे उनको भी ये बेसिक क्लास करना पड़ेगा, इसके बिना आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 5, अगर यहीं पे नाम लिखा होता तो क्या एंट्री होता, अगर लिखा होता परचेज गुड्स ₹10,000 फ्रॉम राज अकाउंट, क्या करेंगे बेटा इसका एंट्री, गुड्स खरीद रहे हैं तो आएगा तो परचेज ही, तो परचेज डेबिट होगा क्योंकि परचेज एक खर्चा है, खर्चा डेबिट करेंगे। 2, यहाँ पे किससे खरीद रहे हैं, तो राज का नाम आ जाएगा। क्यों आया ये,
नाम क्यों आया बेटा? क्योंकि क्रेडिट का परचेज है। क्रेडिट वर्ड का मतलब होता है ये उधार है, उधार। उधार में खरीद रहे हैं तो आदमी का नाम लिखना पड़ेगा। लिख लीजिए। गुड्स कॉस्टिंग ₹7,500 रिटर्न टू नीतू। क्या एंट्री होना चाहिए? 7,500 का गुड्स हमने क्या किया है? किसको किया? तो बताओ क्या होना चाहिए? हम लोग गुड्स रिटर्न कर रहे हैं ना, किसको? तो नीतू गुड्स ले रही होगी, रिसीवर है, तो रिसीवर क्या होता है? नीतू अकाउंट को क्या करना चाहिए? टू। ये जो रिटर्न है, ये कौन सा रिटर्न है? परचेज रिटर्न है कि सेल्स रिटर्न है? कॉमन सेंस है भाई, अपन किसी को वापस कर रहे हैं तो ज़रूर अपने, अरे भाई माल खरीदते हो ना, इंस्टा उससे, मिंत्रा से और फ्लिपकार्ट से और अमेज़न से, यूज़ करके वापस कर देते हो, है ना? तो सही है, समझ में नहीं आया तो क्या किया आप? रिटर्न किए। तो हम रिटर्न कर रहे हैं उसको, तो कौन सा रिटर्न है ये? परचेज किए होंगे फिर ना रिटर्न कर रहे हैं, तो ये कौन सा रिटर्न बनेगा? परचेज करके रिटर्न किया हुआ बन जाता है। टू परचेज रिटर्न कर देना होगा, ठीक है? परचेज रिटर्न का दूसरा नाम होता है बेटा रिटर्न आउटवर्ड। क्या? खरीद के भेज रहे ना बाहर, बाहर जा रहा था मन, आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड कर रहे हैं मतलब वो परचेज रिटर्न है। 7,500 डेबिट में लिखना है, 7,500। ये इधर इधर दो बार क्यों लिख रहा हूँ? ये डेबिट कॉलम में और ये क्रेडिट कॉलम में आएगा। क्या रिटर्न का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अगर नाम भी मेंशन हो और कैश भी मेंशन हो तो क्या इंपॉर्टेंट होगा? अनीता returned goods of ₹5,000। यहाँ क्या हो रहा है बेटा? अनीता गुड्स रिटर्न कर रही है कितने का? तो कौन सा रिटर्न होगा ये? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न होगा। तो सेल्स रिटर्न अनीता रिटर्न कर रही है तो अनीता गिवर हुई ना, तो अनीता को क्या करना चाहिए अपन को? क्रेडिट। देखो क्रेडिट किया ना, डेबिट क्या होना चाहिए? ठीक। तो हमको जो पकड़ में पहले आया हम लिख सकते हैं भाई, हमको पता क्रेडिट हो गया अनीता तो हम टू अनीता पहले लिख दिए, दिक्कत क्या है? डेबिट का चीज़ बाद में लिख दिए। सेल रिटर्न का दूसरा नाम, ठीक है, तो लिख लो रिटर्न इनवर्ड। अगर आया ये वर्ड तो आपको समझ में आना चाहिए।
फुल सेटलमेंट वाला हमने सीख लिया था ना, एंट्री एनालिसिस में बहुत अच्छे से मैंने बताया है, तो वो अपन डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड डिस्काउंट रिसीव वाला जो कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ लिखिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, कैश withdrawn by proprietor for personal use. ₹2000 बेटा, जो प्रोप्राइटर वर्ड का मतलब पता है ना क्या होता है? ओनर। ओनर पर्सनल यूज़ के लिए ₹2000 निकाल लिया बिजनेस से। कहाँ से निकाला है? तो जब भी ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से कुछ भी निकाले, क्या कहते हैं उसको? ड्राइंग्स कहते हैं। यस और नो? ड्राइंग्स कहते हैं। तो कैश निकाल लिया है, कैश गोइंग आउट की कम्स इन। कैश अगर वो विड्रॉ कर रहा है तो कैश क्या करना चाहिए? डेबिट की क्रेडिट? क्रेडिट करना चाहिए ना बेटा। तो मैंने टू कैश पहले ही लिख लिया, और डेबिट में क्या आना चाहिए? ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट। तो जब भी ड्राइंग्स होगा, ड्राइंग्स को क्या करना है? डेबिट करना है। 2000। इज इट क्लियर? सेम ट्रांजैक्शन अब क्या लिखेंगे? गुड्स कॉस्टिंग ₹1000 withdrawn by proprietor। अब यहाँ पे क्या विड्रॉ हो रहा है बेटा? गुड्स। क्या विड्रॉ हो रहा है? गुड्स। तो क्या एंट्री पास करना होगा? वो तो ड्राइंग्स ही रहा है ना। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू गुड्स। वर्ड यूज़ नहीं करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? परचेजेस। ठीक है, क्योंकि विड्रॉ कहाँ से हो रहा है बेटा? परचेज किया हुआ सामान यूज विड्रॉ कर रहा है, तो परचेज कम कर दिए, कहने का मतलब। ठीक है, यहाँ पे बेटा तुम अभी गोल्डन ठीक से लगा नहीं पाओगे रूल, इसीलिए मैं सबको कहता हूँ कि मॉडर्न रूल ही आगे चलकर हमें करना होगा। लगाइए यहाँ पे रूल। परचेज क्या होता है रूल के हिसाब से? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस लॉजिकली क्या होना चाहिए? एक्सपेंसेस क्या होता है रूल में? हाँ, डेबिट। रूल नहीं बदलेगा बेटा, तुम्हारे आंसर के यहाँ एंट्री के हिसाब से रूल नहीं बदल जाएगा, रूल तो फिक्स है। समझ में आया? एक्सपेंस डेबिट करना होता है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेज आर डेबिटेड, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? परचेज। ठीक, तो यहाँ पे आप तसल्ली से चीज़ों को समझ नहीं पाओगे, सर कैसे हुआ, बात समझ रहे हो? तो यहाँ गोल्डन रूल थोड़ा गड़बड़ हो जाता है, फेल हो जाता है, क्लियर नहीं होता है। ज़बरदस्ती ठूसने के लिए हम बोलते हैं उल्टा कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ज़बरदस्ती समझाने वाली बात है। इसीलिए गोल्डन रूल को हम ज़्यादा प्रेफर नहीं करते हैं। देखिए इसको मॉडर्न से करके देखिए। ड्राइंग्स कौन सा अकाउंट है? कैपिटल। ओनर से रिलेटेड है तो कैपिटल ही बना। परचेजेस क्या होगा? अब आप मेरे को बताइए कि जब पैसा विड्रॉ गुड्स विड्रॉ हो रहा है तो कैपिटल घटाए कि बढ़ाए? ओनर जब बिजनेस में पैसा ला रहा था, कुछ भी ला रहा था, तो हम उसका कैपिटल को बढ़ा रहा था। जब बिजनेस से वो पैसा लेकर के जा रहा है तो हमको उसका कैपिटल क्या करना होगा? रिड्यूस करना होगा। परचेज जब किए थे तो परचेज को बढ़ाए थे, लेकिन परचेज किया हुआ सामान अगर विड्रॉ कर ले रहा है तो इस खर्चे को क्या करना होगा?
तो कैपिटल को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, और एक्सपेंस को डिक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ता है, ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। यहाँ आधा ही रूल ठीक से लगेगा, लेकिन यहाँ पे मॉडर्न पूरा लगेगा। ठीक, अगर इन दोनों का कंपाउंड पास करें तो बेटा इन दोनों का कंपाउंड एंट्री पास हो सकता है क्या, या 1000 कर लेना। तो चलो बता तो बेटा इन दोनों का कंपाउंड क्या एंट्री होना चाहिए। टू कैश एंड टू कैश विड्रॉ हुआ था 2000, परचेज किए थे गुड्स विड्रॉ के थे इतना का, टोटल ड्राइंग्स डेबिट कितने का हो जाएगा, हो गया कंपाउंड एंट्री। समझ में आया। तो याद रखना कि जब भी गुड्स का गड़बड़ी होगा, गुड्स लेगा गुड्स बांटेगा, तो परचेज को क्रेडिट कर देते हैं। क्या करते हैं, परचेज को। अब जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ नंबर 10 है ना, लिखिए गुड्स distributed as free samples ₹500 का गुड्स हमने फ्री सैंपल बांटा है, क्या एंट्री होना चाहिए। फ्री सैंपल्स बांटने का मेरा पर्पस क्या होता है सेल्स प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट होता है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, क्यों अपन बांटते हैं गुड्स फ्री पे, सेल प्रमोशन करने के लिए या एडवर्टीजमेंट के लिए। और बांट क्या रहे हैं, गुड्स बांट देंगे तो गुड्स डिक्रीज, मतलब परचेज क्या करना पड़ेगा, कम, परचेज क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो यहाँ पर मुझे सीखना है एंट्री क्या पास करना होगा। फ्री सैंपल्स के लिए हम लोग कर सकते हैं सेल्स प्रमोशन अकाउंट डेबिट, इसका दूसरा जगह एडवर्टीजमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं, और टू क्या कर दें, परचेजेस 500 500। समझ रहे हो। तो कोई एक चीज़ लिखना, या तो सेल प्रमोशन लिखना या एडवर्टीजमेंट लिखना। अब बहुत जगह यहाँ पे इसकी जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, सैम्पल एक्सपेंसेस अकाउंट। क्या, सैम्पल एक्सपेंसेस अकाउंट, ये भी कर सकते हैं। तो इन तीन में से कोई एक लिखना होगा। इसके पीछे लॉजिक समझे कि नहीं। क्या बांट रहे बेटा, फ्री सैंपल बांट रहे हैं ना, तो फ्री सैंपल के लिए हमारे तो खर्चा ही हुआ, या तो सेल प्रमोशन या एडवर्टीजमेंट या सैम्पल एक्सपेंसेस। और क्योंकि गुड्स हो रहा है यूज़, तो क्या करना है, परचेस को क्रेडिट कर देना है। इसका क्या एंट्री होना चाहिए, चैरिटी वर्ड भी यूज़ हो सकता है साथ में, एक और डोनेशंस भी यूज़ है। ठीक है, क्या हुआ एंट्री, क्या लग रहा है क्या होना चाहिए, सुहाना बताओ। वेरी गुड, क्लियर है बेटा। क्या एंट्री होना चाहिए, चैरिटी में बांट दिए गुड्स, क्या करें, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू, चैरिटी हो या डोनेशन,
अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। ठीक है बेटा, क्लियर? डिस्काउंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस भी हम लोग कर लिए थे। डिस्काउंट कितने टाइप का होता है बेटा? दो टाइप का होता है, एक तो ट्रेड और एक कैश। एक ट्रेड डिस्काउंट और एक, तो ट्रेड डिस्काउंट का बेटा जो एंट्रीज है वो हम बुक्स में पास नहीं करते। क्या समझे? ट्रेड डिस्काउंट का एंट्री बुक्स में पास, उसका इफेक्ट दिखाते हैं लेकिन एंट्री पास, लेकिन कैश डिस्काउंट का एंट्री भी पास होता है। ठीक है, तो एक एग्जांपल बता देते हैं, नहीं तो आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे, ध्यान नहीं रहेगा आपको। तो यहाँ पे कर लेते हैं एक ट्रांजैक्शंस। ठीक है, गुड्स परचेज फ्रॉम हीना ₹1 लाख, ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%। क्या करूं? What should be the journal entry? सबसे पहली बात तो गुड्स परचेज कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं बेटा? कैश वर्ड तो यूज़ है ही नहीं, तो इसका मतलब परचेज हो रहा है, तो परचेज अकाउंट डेबिट होना चाहिए और हीना होना चाहिए। हम लोग परचेज कर रहे हैं तो ये ट्रेड डिस्काउंट हमको मिलेगा कि हम लोग देंगे? हम लोग को सामान, अरे हम खरीदते हैं सामान तो डिस्काउंट मिलता है ना। ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है, कितने का ट्रेड डिस्काउंट? तो बेटा ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट कर लो, किस पे 20% मिलेगा? 1 लाख रुपीज़ आपके पास है, इसका 20% निकाल लेंगे तो निकल के कितना आएगा? 20,000 आएगा। कितना आएगा? इसका मतलब 20,000 रुपीज़ मुझे देने की ज़रूरत। तो एक्चुअल में हमने कितने का सामान ख़रीदा है और डिस्काउंट कितना मिला है, तो एक्चुअल में वैल्यू कितना हो गया है? कुछ समझ में आई बात? क्या ये 20,000 डिस्काउंट हमने दिखाया अपने एंट्री में? तो इसको हमने दिखाया नॉट टू बी शोन, लेकिन क्या इसका इफेक्ट हमने दिखाया है? काट के तो दिखाया है। अरे 1 लाख का परचेज था, 20,000 काट देना डिस्काउंट तो इसका असर दिखाया है, इसको शो नहीं किया है, इसके इम्पैक्ट को शो किया है, इस आइटम को शो। यहीं पे अगर आ जाता, सपोज टेक एग्जांपल ऑफ दिस ट्रांजैक्शन, यही होता कि परचेज्ड फ्रॉम हीना ₹10,000 और डिस्काउंट रिसीव्ड एट द रेट 5%। क्या यहाँ पे कुछ मेंशन किया है कौन सा डिस्काउंट है? तो ये कौन सा डिस्काउंट होगा? ठीक है, पेड की जगह लिख लो रिसीव्ड, ज़्यादा सही रहेगा ना। और यहाँ पे डिस्काउंट क्या कर देना होगा? रिसीव करे तो डिस्काउंट क्या करना होगा? अपने को अलाउ करना होगा। क्या करना होगा? हीना से 10,000 रुपया रिसीव कर रहे हैं, उसको डिस्काउंट अलाउ कितना कर रहे हैं? 5% का। तो मुझे यहाँ बताओ क्या करें? एंट्री क्या होना चाहिए? रिसीव कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्या रिसीव कर रहे होंगे? ठीक है, रिसीव फ्रॉम हीना, तो हम लोग उसको डिस्काउंट अलाउ किए हैं। डिस्काउंट अलाउ हमारे लिए क्या होता है? एक्सपेंस। और 2 क्या करें? तो देखो अमाउंट कैसे बैठाएंगे, बहुत लोग को अमाउंट में प्रॉब्लम आता है। हीना से कितना मिला, मतलब वो पेमेंट हिसाब किताब मिलना था 10,
5% डिस्काउंट हो गया। कितना डिस्काउंट हो गया? 10,000 का 5% 500 रुपया होता है। तो हमारे हाथ में पैसा कितना आया? कैश। तो इस तरीके से देखो, डेबिट और क्रेडिट साइड हमेशा सेम होना चाहिए। सेम हो गया ना? तो यहाँ पे क्योंकि कैश डिस्काउंट था, इसीलिए हमने देखो एंट्री में क्या दिखाया है? डिस्काउंट अलाउड दिखाया है। फिर से देख लो, ऊपर वाले एंट्री में कौन सा डिस्काउंट था? ट्रेड डिस्काउंट था, हमने नहीं दिखाया था। ध्यान से देखो, इम्पैक्ट दिखाया, अमाउंट घटा के दिखाया, लेकिन डिस्काउंट को हमने शो, लेकिन नीचे वाले में हमने डिस्काउंट को शो। तो क्या याद रखना है? कैश डिस्काउंट होगा, अलाउ हो चाहे रिसीव, एंट्री दिखाना होगा। ट्रेड डिस्काउंट होगा, एंट्री शो करने की ज़रूरत नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया? देखोगे घर पे जाके दोबारा देखना, खाली फोकट बैठना मत, बिना देखे मत आना। देखोगे नहीं, समझ में आएगा नहीं, और जाके देख लोगे सब समझ में आने लगेगा। चलो अब हम लोग एंट्री पास करते हैं रिबेट का। किसका? रिबेट का। रिबेट और डिस्काउंट में क्या फ़र्क होता है बेटा? बताओ। देखो, मिस्टर एक्स allowed a rebate of क्या मतलब समझे? रिबेट और डिस्काउंट में क्या, यहाँ भी तो कम मिल रहा है, मतलब मिल रहा नहीं है, कम हम देंगे। वो अलाउ कर रहा है, रिबेट अलाउ कर रहा है, मतलब मुझे कम देना होगा। मिस्टर एक्स अलाउ कर रहा है, तो मिस्टर एक्स कोई बाहर का पार्टी है हमारा, वो मुझे रिबेट अलाउ कर रहा है। इसका मतलब वो बोल रहा है ठीक है 500 कम दीजिए। रिबेट जब सुनते हैं टर्म तो हमें ऐसा लगता है कि बेटा ये भी क्या है, डिस्काउंट जैसे ही तो है, डिस्काउंट में भी कम पैसा मिलता है, डिस्काउंट रिसीव ही तो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे रिबेट वर्ड यूज़ कर दिया है, डिस्काउंट नहीं है, तो ज़रूर कुछ डिफरेंस होगा ना रिबेट और डिस्काउंट में। क्या डिफरेंस है? इम्पॉर्टेंट टर्म्स में मैंने ये बताया है सबको कि रिबेट और डिस्काउंट का फ़र्क क्या है। लगता एक ही है, लेकिन डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिबेट एंड डिस्काउंट? बता सकते हैं आप लोग? डिस्काउंट कैश मिलता है प्रॉम्प्ट पेमेंट के लिए। जब भी कैश वगैरह पे करेंगे या रिसीव करेंगे या देंगे तो डिस्काउंट रिसीव्ड अलाउड आएगा। लेकिन रिबेट लेना या देना पड़ता है, इसमें भी कम पैसा मिलेगा या कम पैसा हम देंगे, लेकिन रीज़न यहाँ पर पेमेंट का नहीं होगा, रीज़न यहाँ पे होगा कोई और ही, अदर देन प्रॉम्प्ट पेमेंट। ठीक, कि पैसा दे रहे हो तो डिस्काउंट दे देते हैं, लेकिन रिबेट मिलता है जब सामान ख़राब है, अदर रीज़न्स है, पैसा मिलने के अलावा अगर कोई रीज़न है। यहाँ लिखा ना पुअर क्वालिटी ऑफ गुड्स, तो मिस्टर एक्स ने मुझे जो सामान दिया था उसमें मेरा कुछ सामान ख़राब आया, तो मैंने मिस्टर एक्स को कॉल किया, उससे बात की कि मिस्टर सुनिए कि आपने जो सामान भेजा है उसमें कुछ सामान ख़राब आया है। तो मिस्टर एक्स सेड कि ठीक है सर, कोई बात नहीं, आप हमको 500 रुपया कम दे दीजिए। तो ये जो 500 रुपया कम हो रहा है, क्या डिस्काउंट है? लग तो डिस्काउंट जैसे ही रहा है, लेकिन क्या ये डिस्काउंट है? किस लिए मिला? क्योंकि सामान
ख़राब सामान के बदले मिल रहा है, इसीलिए बेटा क्या करना है, ये क्या है, रिबेट है। तो बताओ तो यहाँ पर रिबेट हमें मिल रहा है कि हम दे रहे हैं, मिल रहा है, तो ये इनकम हुआ ना, तो क्रेडिट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, टू रिबेट रिसीव्ड, डेबिट क्या होना चाहिए, कौन दे रहा है, कौन अलाउ कर रहा है, मिस्टर, तो 500 और 500 हो गया। तो बेटा रिबेट अलाउड होगा तो वो लिखाएं क्या, वो भी एंट्री, अब तो समझ जाओगा ना, अलाउ होगा तो डेबिट होगा। अब बता देना, धीरे धीरे हम लोग अपने ट्रांजैक्शंस का स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे तो उसमें हम लोग पहुंच जाएंगे। और अब आपको मैं एक ट्रांजैक्शन दे रहा हूँ, इसको आप लोग ट्राई करके बताइए कि क्या होना चाहिए। लिखिए, सोल्ड गुड्स टू ऋषिका, सोल्ड गुड्स टू at the list price of rupees 80,000 less 20% trade discount and 10% cash discount and received 20% by check। यही ट्रांजैक्शन है, बड़ा लंबा ट्रांजैक्शन है। अभी तक तो एक एक लाइन का ही कर रहे थे ना, ये मिला, ये दिए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। इसमें क्या बोल रहा है पहले मीनिंग अच्छे से समझ लो, मीनिंग अच्छे से समझ लोगे, समझ लो आपका काम हो गया। मीनिंग समझ गया, आपका काम हो गया, समझो। क्या लिखा है, सोल्ड गुड्स टू ऋषिका, ऋषिका को सामान बेचे हैं एट लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता है, जो भी दाम छपा होगा प्रोडक्ट पे वो क्या होगा, लिस्ट प्राइस। तो प्रोडक्ट का दाम कितना लिखा हुआ, छपा दाम है 80, उसमें पहले हमने क्या किया, लेस, क्या हटाया, ट्रेड डिस्काउंट हटाया, और फिर क्या किया, 10% कैश डिस्काउंट, और रिसीव कितना कर रहे हैं, 20% ही रिसीव कर रहे हैं। अब निकालो कैसे आएगा, क्या क्या अमाउंट कैसे कैसे डालना चाहिए, ट्राई करके बताओ। जर्नल एंट्री में क्या क्या एस्पेक्ट अकाउंट आएगा और अमाउंट क्या क्या आएगा। ये है ट्रिकी ट्रांजैक्शन, इसमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्या मिलेगा कितना मिलेगा, याद रखिएगा, स्कूल्स में ऐसा मिलेगा। ये सब ट्रांजैक्शन दे दे के स्कूल में बच्चा लोग को डरा देता है, अरे बच्चा लोग बोल रहा हम तो ये सब किए ही नहीं है, ये कैसे हो गया है, तो अजूबा सा आ गया है। मगर बिल्कुल इजी है, समझ जाओगे तो सब मज़ा आएगा।
सबसे पहले मुझे देखना है कि बेचा कितना का सामान है। तो सबसे पहले लिखेंगे लिस्ट प्राइस। कितना है लिस्ट प्राइस? डिस्काउंट जो मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट वो हमेशा किस पे मिलता है? लिस्ट प्राइस पे, मार्क्ड प्राइस पे। तो इसमें से पहले लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट। कितना है बेटा एट द रेट? तो इसका 20% कितना आता है 80 का? 16,000। तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद जो वैल्यू कितना आ रहा है बेटा? 64। और 64 में बेटा क्या बोल रहा है कि 10% कैश डिस्काउंट है। लेकिन कैश डिस्काउंट तो तभी मिलेगा जब कैश दोगे। भाई लॉजिक देखो बात का। ट्रेड डिस्काउंट के लिए पेमेंट का कोई मुद्दा, लेकिन कैश डिस्काउंट तो उसी पे मिलेगा जितना अमाउंट आपने पे किया है। जितना अमाउंट सामने वाला ऋषिका जितना अमाउंट पे कर रही है उसी पे उसको सिर्फ कैश डिस्काउंट। तो बता दो कितना पे कर रही है वो? साफ साफ लिखा है कि कितना परसेंट पे की है? 20% पे कर रही है चेक से। तो पेमेंट तो 20 कर रही है, तो 60 का बेटा दो पार्ट बनेगा। एक पार्ट है जो वो पे कर दी और एक पार्ट है जो उसका अभी भी ड्यू है, मेरे को उससे लेना है। तो पे कितना कर दी है वो देखो, लिखा 20% पे कर दिया ना। 64 का 20% कितना आता है? 12,800। ठीक है ना? तो 12,800 वो पे कर दी। तो डिस्काउंट और ड्यू कितना रहा फिर? 51,200 ड्यू रहा ना। माइनस कर दिए। 64 का 20% पे है तो 80% नॉट पेड है। तो 64 में से हमने ये माइनस किया तो पता लग गया अभी भी इतना लेना बाकी है। तो डिस्काउंट किस पे मिलेगा? 64 पे मिलेगा, 51,200 पे मिलेगा कि 12,800 पे मिलेगा? किस पे मिलेगा डिस्काउंट? कैश डिस्काउंट इस पे मिलेगा। कितना परसेंट था इसका? 10% आएगा, 1280। तो कितना कैश हमारे हाथ में आया बेटा बताएगा माइनस करके? 11,520 इतना चेक से मिला है। इस चार्ट को ध्यान से समझ लो, कॉपी करो और समझो साथ में। वापस से लिखो, वर्किंग लिखो, कहाँ से कैसे आ रहा है अमाउंट। क्लियर है ना? ये कोई दिक्कत समझ में आया ना? ये क्या कर रहे हैं अपन? लिस्ट प्राइस था 80, ट्रेड डिस्काउंट पूरे पे मिलेगा, नो वरीज। 16,000 कर दिया माइनस 20% निकाल के, 64,000 ड्यू रहा। अब बोल रहा है सर 64,000 में तो 20% वो हमको दे दिया है चेक से, तो पेमेंट कर दिया है चेक से, तो 12,800 पे कर दिया है। अपन 51,200 अभी भी ड्यू है। तो जो डिस्काउंट कैश वाला मिलता है वो किस पे मिलेगा? क्यों देते हैं कैश डिस्काउंट? पैसा दे कैश मिलेगा डिस्काउंट, तुमको कैश दो डिस्काउंट लो। तो कैश वो कितना पे किया है हमको? मतलब चेक से दिया, अरे चेक से दिया है, कैश से किया है, पेमेंट तो किया है ना, 12,800। तो जो 10% का डिस्काउंट मिलेगा वो किस पे मिलेगा? 12,800 पे मिलेगा। बात समझ गए कि कुछ टफ लग रहा है? अब पास करेंगे जर्नल एंट्री। तो मेरे को बताओ क्या क्या यहाँ पे इम्पोर्टेंट बातें हैं जो मुझे यहाँ पे एंट्री में दिखाना होगा। सबसे पहला चीज़, जो पैसा मिल गया ये वाला फिगर दिखाना है, डिस्काउंट जो हमने अलाउ किया वो दिखाना है, और जितना मुझे मिलना बाकी है ट्रेड डिस्काउंट दिखाने की कोई ज़रूरत। ठीक है?
तो अगर मैं आपसे ट्रांजैक्शन का एंट्री पास करवाऊँ तो आपको क्या मिला, पैसा मिला ना, तो बैंक अकाउंट क्या करना होगा बेटा, मिला। डिस्काउंट हमने अलाउ किया था तो डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस होता है, उसको भी क्या करना पड़ेगा। उधार में जो खरीदे थे उसके लिए उसका नाम भी लिखना, पूरा पैसा थोड़ी दे दिए, तो उसका नाम तो लिखना पड़ेगा, जितना नहीं दिए उतना से। और 2 किए क्या थे अपन। अब यहाँ पे कौन बच्चा है बेटा जो अमाउंट बताएगा मेरे को, किस में कितना लिखूँ। किस में कितना लिखूँ बताओ। सेल में कितना लिखूँ, कौन बताएगा, चल जिससे पूछेंगे वही बताएगा। स्वाति बताओ, सेल्स में कितना अमाउंट लिखूँ। इस वर्किंग में आंसर छुपा हुआ है, इस वर्किंग में है सेल का वैल्यू कितना आएगा। वेरी गुड, कितना आएगा, शाबाश। कैसे पता चला 64 आएगा। ट्रेड डिस्काउंट नहीं दिखाते, एट लिस्ट वैल्यू 88, ट्रेड डिस्काउंट हटा दो तो बचा एक्चुअल में उतना ही का सामान बेच रहे हैं। वेरी गुड, वेरी गुड आंसर। बहुत लोग इसमें कंफ्यूज हो जाता है। सेल में कितना लिख दूं मैं, 64 के मतलब 1000। हाँ आप लोग पूरा लिखना, 64,000। अब बताएंगे कि ऋषिका में कितना लिखूं, कौन बताएगा ऋषिका में कितना लिखूं, बताओगी, ट्राई करोगी। ऋषिका में कितना आएगा बता। हाँ 16 तो ट्रेड डिस्काउंट है, ट्रेड डिस्काउंट तो कहीं नहीं आता बेटा, पढ़ना पड़ेगा बेटा घर में, वीक हो तुम। ऋषिका मतलब उससे मुझे कितना पैसा मिलना बाकी है अभी भी, कितना, 51,000। नहीं समझ में आ रहा है ये चीज़, इतना टाइम से एंट्री पास करते आ रहे हैं तो नाम में क्या लिखते हैं भाई, जो ड्यू, जो मिलना बाकी है, अभी भी मुझे कितना मिलना बाकी है। अब बताओ डिस्काउंट अलाउ में कितना लिखूं, ये वाला डिस्काउंट लिखते हैं यार, ये वाला डिस्काउंट कहीं नहीं आता ऊपर वाला, 1280। बैंक में कितना लिखूं, कितना मिला है चेक से पैसा, दिख रहा है ना, ये दिख रहा है ना, रिसीव्ड 1152। सब कोई घर में जाके इसको दोबारा से करेगा खुद से। कौन सा एंट्री पास किया है बेटा ये हमने, सिंपल की कंपाउंड, दिख रहा है ना कंपाउंड एंट्री यूज़ हो रहा है कैसे। सब कोई बेटा इसको अच्छे से देखो, घर पे जाओ खुद से करो, काम आएगा ये, ठीक है। नहीं तो अमाउंट में ही फंस जाएगा, एंट्री भले ही पास कर देगा लेकिन अमाउंट में अटक जाएगा। इसी से रिलेटेड एक और दे देता हूँ सब होमवर्क, ये वाला खुद से करके लाना। नंबर क्या है ये, अब ये 16 बनेगा। परचेज गुड्स फ्रॉम आयुष ₹1,00,000। ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 20%।
वी पेड 25% बाई चेक. डिस्काउंट अलाउड एट द रेट 10%. इसका एंट्री पास करके दिखाएंगे आप लोग. ठीक है. लिख लिया. अब लिखेंगे हेडिंग एंट्रीज फॉर स्पेसिफिक ट्रांजैक्शंस. स्पेसिफिक मतलब ये थोड़ा अलग तरीके का है. यूनिक ट्रांजैक्शंस का एंट्री पास करेंगे जो नॉर्मली आपको देखने मिलेगा नहीं. तो ये एंट्री अब आपको पास करना है इसमें. सबसे पहला लिखेंगे बैड डेट्स. क्या लिखेंगे? बैड डेट्स क्या होता है, कौन बताएगा? बैड डेट क्या होता है बताइए. बोल. क्या होता है बैड डेट? कौन नहीं दिया पैसा? अच्छा, मेरा नहीं तो अपना ही बताएगा. किससे पैसा नहीं मिलता है? डेटर से. हमने जिसको उधार में बेचा है उसको हम कहते हैं डेटर. ठीक है. तो अपने को वो पैसा नहीं दिया, डुबा दिया पैसा, वो नुकसान है हमारा. बैड डेट हमारे लिए क्या है? बिजनेस के लिए क्या है? लॉस है. तो ऐसे नुकसान के लिए एंट्री पास करना पड़ता है. लिख लीजिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू डेटर. लिख लीजिए बैड डेट या डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स. यहाँ पे भी बेटा थोड़ा गोल्डन रूल ना प्रॉब्लम आएगा कर लगाने में. गोल्डन रूल आधा आधा लग जाएगा, गोल्डन रूल पूरा नहीं लगेगा. बैड डेट एक्सपेंस होता है, लॉस होता है. एक्सपेंस लॉस डेबिट करते हैं. आ गया सर डेबिट. डेटर कौन सा अकाउंट होता है? डेटर का कुछ नाम होगा ना, तो पर्सनल अकाउंट मानते हैं गोल्डन रूल में. रिसीवर है कि गिवर? क्रेडिट होने के लिए तो गिवर ही होना चाहिए. दे रहा है पैसा, वो कुछ दे रहा है मेरे को, क्रेडिट कर दिए. रूल के हिसाब से होना चाहिए गिवर. बट यहाँ तो एंट्री में समझ में आ रहा है बैड डेट है भाई, दिया नहीं है पैसा, लेकिन रूल लगाएंगे तो लग रहा है लग गिवर. तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अब तो वो देगा नहीं, मतलब मन को तसल्ली देने के लिए अब वो पैसा तो देगा नहीं. तो एक काम करो बेटा, तुम ये मान लो कि वो पैसा दे दिया, क्योंकि देगा तो नहीं. गिवर मान लो, मिलेगा नहीं मान के बैठो, क्या करेंगे? लेकिन वो गलत बात होगा ना. इसीलिए यहाँ पर अब मॉडल लगा के देखेंगे. बैड डेट क्या होता है? एक्सपेंस लॉस. डेटर अकाउंट यहाँ पे क्या होता है? एसेट होता है, क्योंकि इनसे पैसा हमको फ्यूचर में मिलेगा. एसेट. बैड डेट हुआ तो एक्सपेंस. और डेटर मुझे पैसा तो अब देगा नहीं, तो मुझे अपने डेटर को क्या करना होगा? डिक्रीज़ करना होगा, कम करना होगा. जो बढ़ रहा है एक्सपेंस उसके लिए क्या करना है अपने को, और एसेट को डिक्रीज़ करने के लिए क्या करना है? क्रेडिट करना है. समझ रहे हो क्या हुआ? बैड डेट रिकवर हो गया, क्या मतलब हुआ इसका? बैड डेट हमने क्या किया?
रिकवर किया, इसका मतलब कोई पहले आदमी मेरे को पैसा नहीं दिया होगा लेकिन बाद में चलकर वो मेरे को दे दिया, तो उसको कहते हैं बैड डेट। जब भी बैड डेट रिकवर कर रहे हैं तो बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, या तो कैश आएगा या वो चेक से देगा। तो जैसा भी केस हो उसको डेबिट करना है, और टू बैड डेट क्या कर देना है, रिकवर्ड अकाउंट लिख देना है। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि उसने कुछ पैसा नहीं दिया, कुछ पैसा दे दिया, तो क्या होगा? But only 20%. क्या लिखा है ट्रांजैक्शन में? मिस्टर एक्स हु ओट ₹5,000, मतलब उसको देना था मुझे, मतलब वो मुझे देगा एक्चुअल में, वो सिर्फ 20% ही दिया है और बैलेंस ये रिकवरेबल है। मतलब मिस्टर एक्स जो है इंसॉल्वेंट हो गया, वो सिर्फ 20% दे पाया और बाद बाकी पैसा हम लोग रिकवर। तो बता सकते हो एंट्री क्या पास करेंगे? कुछ तो मिला, कैश दिया। जो पैसा नहीं मिला उसके लिए क्या यूज़ करेंगे? और कौन आदमी है? तो देखो मिस्टर एक्स से मिलना कितना चाहिए था, 5,000। 5,000 का 20% वो दे दिया, तो कैश में कितना लिखेंगे? 5,000 का कितना परसेंट? 5,000 का 20% कितना होता है? तो कितना नहीं मिला 5,000 का? ऑब्वियसली 5 और 1 बचा कितना इधर पे, ऐसे भी तो कर सकते हैं। ठीक है ना। बैड डेट में एक और तरीके से क्वेश्चन पूछता है, जहाँ ऐसा लिख देगा 20% की जगह लिख देगा 25 पैसे इन ए रुपी वॉज रिकवर्ड, 40 पैसे इन ए रुपी वॉज रिकवर्ड, तो क्या करोगे? आगे बढ़े। मिस फलक, a debtor of rupees 10,000 became insolvent, received 60 पैसे in a rupee, $60 in a rupee as final payment। क्या करें इसमें? हमें कितना मिलना था
मिस फलक हमारी कौन थी? डेटर। इसका मतलब मुझे उससे कितना मिलना चाहिए था? बताओ, आंसर बताओ इसका। स्वाति विल एक्सप्लेन। बताओ बेटा, जल्दी जल्दी बताओ। फलक एक डेटर है। क्या करें? एंट्री बताओ जल्दी जल्दी। आंसर दो, बताओ। मिस्टर फलक, मिस फलक एक डेटर है जिससे हमको कितना मिलना चाहिए था? 10,000। इंसॉल्वेंट हो गई वो। इंसॉल्वेंट मतलब दिवालिया निकली है, बैंकरप्ट है। उससे कितना मिला मेरे को? सिर्फ 1 रुपया में 60 पैसा ही मिल रहा है। कितना नहीं मिल रहा है? तो 1 रुपया में 60 पैसा मतलब 10,000 रुपया में कितना रुपया मिलेगा? कॉमन सेंस। कितना? 6,000 रुपया। कितना नहीं मिलेगा? 4,000 रुपया। तो पैसा मिला, उसके लिए कैश अकाउंट डेबिट। जो नहीं मिला उसके लिए बैड डेट अकाउंट डेबिट टू मिस फलक। तो मिलना कितना था इससे? 10,000। 60 पैसा इन रुपये मतलब 10,000 में। अब ये निकला कैसे ये भी देख लो। 60 पैसा कैसे होता? 10,000 इंटू 60 पैसा का मतलब 0.60। 60 पैसा इन रुपये का मतलब 60% भी होता है। 60% का मतलब भी 0.60 ही होता है। तो इंटू कर दोगे 60 तो इतना आएगा। नहीं मिला कितना? 4,000। हो गया? कोई दिक्कत? तो बेटा आज हमने बहुत कुछ किया है। ये हमारा लेक्चर 1 था जर्नल के ऊपर, और इसके ऊपर कल एक क्लास हम लोग और करेंगे, और जितना ज़्यादा एंट्री हो सकता है हमने कवर करेंगे। 2 ही लेक्चर में हम लोग जर्नल का सारा जर्नल एंट्रीज वगैरह पार्ट ख़त्म कर लेंगे, और थोड़ा सा यूनिक ट्रांजैक्शंस का जर्नल सीखेंगे रूल्स के साथ लगाकर। आप लोग घर पे रूल्स वापस एक बार रिकैप कीजिए। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बेटा, प्रीवियस वीडियोस देख लीजिए रूल का, उसके बाद इसमें आइए। बहुत सारा ट्रांजैक्शंस तो आपका वहीं कवर हो जाएगा। ठीक है? ऑफलाइन मोड में क्लासेस के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर्स पे। ठीक है? अगर इस नंबर पे कोलकाता में जो बच्चे हमारे को ज्वाइन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, और जो ऑनलाइन करना चाहते हैं वो भी इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। ठीक है? और आई होप ये वीडियो सबको पसंद आया होगा। अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, पेज को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।